हेलो प्यारे छात्रों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम आपको विज्ञान के महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में बताने वाला हूँ। जितने भी बच्चे क्लास 10 यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको विज्ञान के 30+ एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि आपके एग्जाम में बार बार आते रहते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। आपका पहला प्रश्न दिया है, इसमें बताया गया है कि CO2 यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक है, यानी कि अम्लीय गैस है या फिर क्षारीय है या फिर लवण है या फिर अनिश्चित। तो बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपकी एक अम्लीय गैस है, इसमें आपका फर्स्ट वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है, इससे पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक प्यारा सा लाइक कर दें और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसमें बच्चों बताया गया है कि अधातु जो होता है वो ऑक्साइड वो प्रायः होते हैं, जो अधातु के ऑक्साइड होते हैं वो प्रायः होते हैं क्षारीय होते हैं या फिर अम्लीय या फिर उदासीन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो प्रायः आपके कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं। इसमें आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है, इसमें बताया गया है कि कॉपर पावराइट अयस्क है, जो कॉपर पावराइट जो अयस्क है वो कैसा अयस्क है, तांबे का है या फिर लोहा है या फिर सल्फर का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों कॉपर पावराइट जो अयस्क है वो आपका किसका अयस्क है, तांबा का। इसमें आपका फर्स्ट वाला राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपका फर्स्ट वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों नेक्स्ट आपका दिया है, इसमें बताया गया है कि विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है वो कैसे होता है, एनोड पर होता है या फिर कैथोड पर होता है या फिर कैथोड एवं एनोड दोनों पर होता है या फिर किसी पर नहीं। तो बच्चों विद्युत अपघटन में जो ऑक्सीजन होता है वो आपका बच्चों एनोड पर होता है, यानी कि इसमें आपका फर्स्ट वाला राइट आंसर हो जाएगा। किस पर होता है बच्चों, एनोड पर होता है। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है, इसमें बताया गया है कि निम्नलिखित में कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, यानी कि इसमें आपको बताना है कि कौन से जो हाइड्रोकार्बन हैं वो संतृप्त हैं। जिसमें बच्चों सिंगल बांध बने वो आपके संतृप्त कहलाते हैं, और जिसमें डबल या ट्रिपल बांध हो जाए तो वो आपके असंतृप्त कहलाते हैं। तो बच्चों इसमें जो आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन है वो आपका डी वाला, यानी कि C4H10 जो है आपका ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं सी कितनी आपकी 4 हैं। तो बच्चों जो आपके H हैं हाइड्रोजन, यानी कि वो आपके 10 हैं, तो आपके 10 आ जाएंगे, यानी कि 4 ऊपर 4 नीचे। तो बच्चों ये संतृप्त हो जाएगा, इसमें सिंगल बांध ही बनेगा। तो आप एग्जाम्पल के लिए यही देख सकते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट आपका बताया गया है, इसमें बताया गया कि हीरा एवं ग्रेफाइट, वो बच्चों हीरा एवं ग्रेफाइट है वो क्या है। तो बच्चों वो है आपका कार्बन का अरूप, यानी कि कार्बन का अपरूप जो है आपका, मतलब हीरा और ग्रेफाइट जो है आपका कार्बन का अपरूप है। इसमें आपका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है कि एल्कोहल का सामान्य सूत्र, यानी कि एल्कोहल का जो सामान्य सूत्र है वो कौन सा है। तो बच्चों इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें आपको राइट आंसर बताना है। तो बच्चों एल्कोहल का जो सामान्य सूत्र है वो आपका है फर्स्ट वाला, यानी कि CnH2n10H जो है आपका जो एल्कोहल का सामान्य सूत्र है। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है, इसमें बताया गया है कि निम्नलिखित में कौन सहसंयोजी यौगिक है, यानी कि आपको बताना है कि कौन सा जो यौगिक है वो सहसंयोजी यौगिक है। तो बच्चों इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला, CH4 जो है आपका सहसंयोजी यौगिक है। इसमें आपका फर्स्ट वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है कि कार्बन जो है वो क्या है, यानी कि जो कार्बन है वो धातु है या फिर अधातु है या फिर उपधातु है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जो कार्बन है वो एक आपका अधातु है। इसमें आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीट होता रहता है, छोटा मोटा क्वेश्चन है लेकिन आता है। तो बच्चों इसमें आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका बताया गया है, इसमें बताया गया है कि किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच 20 विभाजन चिन्ह है, यानी कि 20 विभाजन चिन्ह है। तो वोल्ट मीटर का अल्प मापक यानी कि लेटेस्ट काउंट जो होगा वो क्या होगा। तो बच्चों जो आपका लेटेस्ट काउंट होगा वो आपका फर्स्ट दिया है 0.5 वोल्ट होगा या फिर 0.05 वोल्ट होगा या फिर 0.005 वोल्ट होगा या फिर 0.005 वोल्ट होगा। तो बच्चों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो आपका लेटेस्ट काउंट होगा वो आपका होगा 0.05 वोल्ट, यानी कि इसमें आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है,
इसमें बताया गया है कि मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग यानी कि रक्त है या फिर श्वेत ग्रंथि है या फिर वक्र है या फिर अग्नाशय है। तो बच्चों मनुष्य में जो प्रमुख उत्सर्जी अंग है वो है आपका वक्र, यानी कि वक्र जो होता है वो आपका मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी अंग होता है। इसमें आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में से कौन से कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं पड़ती, यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण होता है उनमें निम्न में से कौन से जो कच्चे पदार्थ हैं उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो बच्चों आपका फर्स्ट दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा दिया है ऑक्सीजन, तीसरा दिया है जल या फिर क्लोरोफिल। तो बच्चों प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न जो आपके इसमें दिए हैं पदार्थ, उसमें आपको कौन से पदार्थ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बच्चों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है प्रकाश संश्लेषण के लिए। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है, इसमें बताया गया है कि शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनी है। तो बच्चों जो शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनी है वो कौन सी है। फर्स्ट दिया है धमनी या फिर कोशिकाएं या फिर सिरा या फिर वेनाकंभ। तो बच्चों सबसे छोटी जो रक्त वाहिनी है वो है वेनाकंभ, यानी कि इसमें आपका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है, इसमें बताया गया है कि अधिकतर जो पादप होते हैं वो नियंत्रक उत्पन्न होते हैं वो किसके द्वारा, बढ़ते तने के अग्रभार पर या फिर बढ़ती जड़ के अग्रभार पर या फिर फ्लोएम की संवाहिनी नलिकाओं पर या फिर ए और बी दोनों पर। तो बच्चों जो आपके अधिकतर पादप नियंत्रण मतलब उत्पन्न होता है वो होता है ए और बी, यानी कि बढ़ते तने के अग्रभार पर भी होता है और बढ़ती जड़ के अग्रभाग पर भी होता है। तो बच्चों इसमें आपका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है कि पुष्पी जो पौधे होते हैं उसमें लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। तो बच्चों पुष्पी जो पौधे होते हैं उसमें आपका लैंगिक जनन जो होता है वो आपका फूलों के द्वारा होता है। इसमें आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है, इसमें बताया गया कि फूल का कौन सा भाग फल को बदलाव मतलब फल में बदलता है, कौन सा भाग है जो फल में बदलता है। तो बच्चों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अंडाशय। अंडाशय जो है आपका जो फूल का भाग होता है वो आपका फल में बदल जाता है। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है, इसमें बताया गया है कि मानव मादा में निषेचन होता है, यानी कि मानव मादा में निषेचन किसके द्वारा होता है, गर्भाशय में होता है, फिर अंडाशय में या फिर योनि में या फिर फ्लोपियन नलिका में। तो बच्चों मानव मादा में जो निषेचन होता है वो होता है आपका फ्लोपियन नलिका में। इसमें आपका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है, इसमें बताया गया है कि वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जाती हैं जिनका शरीर में अब कोई उपयोग नहीं रह गया, ऐसी संरचनाओं को कहते हैं। यानी कि ऐसी कौन सी संरचना है प्राणी में जो जिसका कोई उपयोग नहीं रह गया वो अभी भी पाई जाती हैं। तो बच्चों ऐसी जो आपकी मतलब संरचनाएं हैं वो आपकी हैं अवशेषी अंग, यानी कि अवशेषी जो अंग हैं उनका आजकल कोई भी उपयोग नहीं रह गया जो आपके मानव शरीर में पाई जाती हैं। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है, कौन सा वैज्ञानिक मेंडल के नियमों के पुनः खोज से संबंधित है, यानी कि कौन सा वैज्ञानिक है जो मेंडल थे उनके मतलब नियम जो थे उनको पुनः खोजने से संबंधित हुआ। तो बच्चों वो आपका वैज्ञानिक था सर्मक, यानी कि सर्मक जो था वो मेंडल के नियमों को पुनः खोज से संबंधित है, यानी कि उसने पुनः मेंडल के नियमों की खोज की थी। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है, इसमें बताया गया है कि जो जीन शब्द है वो आपका किससे प्रस्तुत किया गया। तो बच्चों जीन जो शब्द है वो आपका प्रस्तुत किया गया है आपका वो किया गया है जॉनसन से। इसमें आपका फर्स्ट वाला राइट आंसर हो जाएगा। जीन शब्द जॉनसन से मतलब प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है CFC, यानी कि CFC है वो कौन सा है, मतलब CFC का फुल फॉर्म क्या है। तो बच्चों CFC का फुल फॉर्म है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि आपका फर्स्ट वाला राइट आंसर हो जाएगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है आपका CFC का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है कोलीफॉर्म जो है वो क्या है, वायरस है या फिर जीवाणु है या फिर कवक है, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों कोलीफॉर्म जो है वो आपका क्या है इसमें आपको बताना है। तो बच्चों आपका जो कोलीफॉर्म है वो आपका एक जीवाणु है। इसमें आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। क्या है, जीवाणु है। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है, इसमें बताया गया है कि चिपको आंदोलन किस वर्ष से प्रारंभ हुआ, यानी कि जो चिपको आंदोलन था वो किस वर्ष से प्रारंभ हुआ। तो बच्चों वो हुआ था 1970 ईस्वी में, यानी कि आपका फर्स्ट वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है फूल का कौन सा भाग, यानी कि फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है।
तो बच्चों फूल का जो भाग है वो है आपका अंडाशय जो होता है वो आपका फल में बदलता है, यानी कि आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है कि मोटर गाड़ियों में चालक के सामने लगे दर्पण होते हैं, वो कौन से दर्पण होते हैं जो मोटरसाइकिल की गाड़ी जो होती मोटरसाइकिल होती है उसके आगे जो शीशा लगा होता है यानी कि दर्पण लगा होता है वो कौन सा दर्पण होता है? समतल दर्पण होता है या फिर अवतल या फिर उत्तल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों मोटर गाड़ियों में जो चालक के सामने जो दर्पण लगे होते हैं वो आपके होते हैं उत्तल दर्पण, यानी कि आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है एक स्वास्थ्य मतलब जो एक स्वास्थ्य व्यक्ति होता है यानी कि स्वास्थ्य आँख के लिए दूरबीन होता है। तो बच्चों स्वास्थ्य आँख के लिए दूरबीन जो होता है वो अनंत होता है, इसमें आपका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है इसमें बताया गया है कि आवेश का एसआई मात्रक यानी कि जो आवेश होता है उसका एसआई मात्रक क्या होता है? तो बच्चों आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है कूल और प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम। इसमें आपका बच्चों डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है विद्युत मोटर बदलता है, जो विद्युत मोटर होता है वो यंत्रित ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यानी कि आपका फर्स्ट वाला राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत मोटर जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है इसमें बताया गया है कि सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी। तो बच्चों जो सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दर्शन जो न्यूनतम दूरी होती है वो आपकी 25 सेंटीमीटर होती है, इसमें आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है इसमें बताया गया है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है। तो बच्चों मानव की आँख में जिस भाग पर जो चित्र बनता है यानी कि प्रतिबिंब बनता है वो भाग कौन सा है? तो बच्चों जिस पर आपका चित्र बनता है वो आपका भाग होता है दृष्टिपटल यानी कि रेटिना। रेटिना पर मानव के नेत्र पर जो होता है वो प्रतिबिंब बनता है यानी कि किसी भी वस्तु का चित्र बन जाता है रेटिना पर। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा बच्चों। तब के लिए जय हिंद, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।